अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के जो आइकन है उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज दे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अफराती ज़र यानी कि इन्फ्लेशन या फिर महंगाई ज़री माशियात की अहम इस्तिलाह है। तारीफ के मुताबिक किसी माशियत में मौजूद अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे की शरह को अफराती ज़र कहते हैं। अफराती ज़र में मुसलसल इजाफा का रुझान महंगाई की सूरत में सामने आता है, ताहम हर माशियत में कमोपेश अफराती ज़र की मौजूदगी कुदरती अमर है। ये औसतन 5 से 6% सालाना रहता है। ताहम दिवालिया माशियतों में अफराती ज़र 1000% से भी तजावज़ कर सकता है। इसको माकूल हदूद में रखना मरकज़ी बैंक का बुनियादी वजीफ़ा है। वजीफ़ा यानी कि काम है। अफराती ज़र यानी कि महंगाई की बुनियादी वजह हुकूमत का अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ज़्यादा नोट छापना है। अफराती ज़र से मुराद यानी कि महंगाई से मुराद सामान और खिदमात की कीमतों में मुसलसल अमूमी इजाफा है। कीमतों में इजाफे को महंगाई कहते हैं। हालिया बरसों के दौरान इजाफा गैर मामूली है और इसने कौमी और इनफरादी तौर पर हमारी माशियत के इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल दिया है। गुज़श्ता सदियों में कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा है। पाकिस्तान में महंगाई हमारी माशियत के लिए ना ख़त्म होने वाली बीमारी बन चुकी है। एक बार जब कोई रियासत महंगाई के चक्कर में फंस जाए तो इस रियासत के लिए इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। महंगाई की वजूहात बहुत हैं। अगरचे ये अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान की ज़रई पैदावार में कमी सप्लाई में कमी का बायस बनती है। अदादो शुमार एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। मुख्तलिफ अवामिल कीमतों में इजाफे का सबब बनते हैं। कुछ कुदरती अवामिल हैं जैसे कि नामुवाफिक मौसमी हालात यानी कि ख़राब मौसमी सूरत हाल जो खुराक की पैदावार को मुतासर करते हैं और बाज़ार में अजनास की किल्लत का बायस बनते हैं। किल्लत यानी कि कमी। कम सामान के पीछे ज़्यादा पैसे के साथ कीमतें पंखों तक ले जाती हैं। पंखों यानी कि आसमानों तक छूती हैं। इस कुदरती मसला के अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे मसनूई मसाइल भी हैं जो कीमतों में तेज़ी से इजाफे का बायस बनते हैं। तजारती बरादरी जैसे बाज़ अशिया ख़ास तौर पर पार्टिकुलरली ज़रूरी अशिया की कमी का एहसास होता है, वो बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सहारा लेते हैं। वो कीमतों में इजाफे के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मसनूआत को जारी करते हैं और ज़ख़ीरा शुदा मसनूआत में अपनी सरमायाकारी पर साफ मार्जिन बनाते हैं। पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे की वजह ताजरों की मकरूह हरकतें भी हो सकती हैं। इनका वाहिद मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना है और इसलिए वो सार्फिन से ज़्यादा रकम वसूल करने की कोशिश करते हैं। इससे लोगों का एक तबका पैदा हुआ है जो दिन ब दिन अमीर तर होता जा रहा है और दूसरा तबका गरीब तर होता जा रहा है। यानी कि जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी अशिया की कीमतों में इजाफे का बुरा किरदार अदा कर रही है। बुरा किरदार यानी कि बैड इम्पैक्ट। महंगाई की यानी कि इन्फ्लेशन की सबसे अहम वजह खसारे का वजन है। इस फ़र्क को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ज़्यादा कागजी करेंसी छाप रहा है क्योंकि गैर मुल्की इमदाद और टैक्स खसारे को पूरा नहीं कर सकते, लिहाजा कागजी रकम की ज़्यादा गर्दिश होगी।
عوام کی قوت خرید بڑھنے سے گھریلو استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ٹیکس کی غلط پالیسی بھی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی کہ ریسپانسبل۔ ٹیکسوں میں اضافے کے نتیجے میں ٹیکسوں سے بچنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح لوگ ٹیکس ادا نہ کرنے کا غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ مہنگائی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں اس نے آبادی کے بڑے حصے کو نچوڑا ہے۔ اسے حکمت عملی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ درآمدات کی بجائے ملکی پیداوار کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ سرمایہ کاری کو لگژری کی بجائے اشیائی صرف میں ترجیح دی جائے۔ زرعی شعبے کو سبسڈی دی جائے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا جائے اور ترقی یافتہ ممالک سے مالی اور انتظامی مدد کی درخواست کی جائے۔ اور آخر میں مختلف سطحوں پر ایک مضبوط نگرانی کا نظام قائم کیا جانا چاہیے تاکہ ہر مرحلے پر عمل کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ سو آئی ہوپ دوستو یہ ایسے آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کے اور ایسے دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں پلیز آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ یہ ایسے رن فارم میں چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویب سائٹ کا لنک موجود ہے جس پر کلک کر کے آپ اس ایسے کو رن فارم میں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ایسے کو ہماری ویب سائٹ urduessay.blogspot پر بھی جا کر لے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔